और बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे करना। नेक्स्ट है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई देना। नेक्स्ट सवाल बहुत ही फनी है, मुझे तो ये सवाल सुन के ही हंसी आ रही है जिसने ये सवाल लिखा हुआ है। मैं तो 90% सवाल यही पूछा गया है, दीदी आपकी शादी कब है, शादी की डेट रिवील कब कर रहे हो। बाकी नेक्स्ट सवाल है, दीदी आप ही बताओ आपको जीजू पसंद उनकी कौन सी खूबी से आए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 6:30 बजे से। और बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे करना। इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट डाली हुई थी और यूट्यूब में भी, लेकिन मैंने आपसे सवाल तो पूछ लिए, लेकिन मुझे सवालों का आंसर करने का टाइम मिल ही नहीं रहा था क्योंकि इस बीच में बिजी भी हो रखी थी देहरादून में। और फिर घर आने के बाद फिर और ज़्यादा बिजी हो गई खेतों में मम्मी के साथ। तो आज मैंने सोचा चलो टाइम निकाल के आप लोगों के सवालों के जवाब दे ही देते हैं। लेकिन आज भी 6:30 हो गए क्योंकि इससे पहले भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इस वजह से ब्लॉग बन नहीं पाया, Q&A ब्लॉग। तो मैंने सोचा अभी जितना टाइम है उतने में आप लोगों के सवालों के जवाब दे देती हूँ, और जिनके सवाल छूट जाएंगे उसके लिए मैं दूसरा Q&A बनाऊँगी। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। तो जितने भी अभी मतलब जितना टाइम है, इतने टाइम में जितने सवाल कवर हो पाएंगे उतने सवालों का मैं जवाब दूँगी। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जो इंस्टाग्राम में आप लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं तो उनका आंसर करने वाली हूँ, और अगर इसके बाद मुझे टाइम लगा तो उसके बाद मैं यूट्यूब के सवालों के जवाब भी आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, दीदी आपका ससुराल कौन से गाँव में है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था मेरा ससुराल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के मासो गाँव में मेरा ससुराल है। और दूसरा सवाल है, शादी कब है आपकी। तो जितने भी सवाल पूछे गए हैं इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में, तो 90% सवाल यही पूछा गया है, दीदी आपकी शादी कब है, शादी की डेट रिवील कब कर रहे हो। तो आने वाले कुछ टाइम में मैं आप लोगों को डेट भी रिवील कर दूंगी कौन से महीने में मेरी शादी है, धीरे धीरे करके। और फिर से दूसरा सवाल है, शादी का कार्ड कब तक आएगा। तो जैसे हमारे शादी के कार्ड छप जाएंगे वैसे मैं आप लोगों को शादी का कार्ड दूंगी, क्योंकि अभी हमारे साइड से शादी का कार्ड नहीं छपा है। मेरे ससुराल से तो छप गया है, लेकिन हमारे साइड से अभी नहीं छपा है। तो जैसे छपेगा आप सब लोगों के लिए कार्ड दूंगी। नेक्स्ट सवाल है, हाय मोनिका आपकी शादी गांव से होगी या फिर देहरादून से। तो हमारा घर गांव में ही है, तो हमारी शादी भी गांव से ही होगी। और अगर हमारा घर देहरादून में भी होता तब भी मैं गांव से ही शादी करती, क्योंकि मुझे गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे अपना गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को पता ही होगा कि गांव की शादी में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। भले शहरों की शादी में भी मज़ा आता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा रहता है ना, लिमिटेड टाइम तक हम लोग DJ बजा सकते हैं, जैसे 10 बजे तक। लेकिन गांव में 1 बजे तक बजाओ, 2 बजे तक बजाओ, ढोल दमाओ बजाओ, DJ बजाओ, उसका अलग ही मज़ा रहता है। तो इसलिए मेरी शादी गांव से ही होगी। फिर से जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, 90% सवाल यही आ रखे हैं, शादी कब है। तो वही सवाल आ रखा है, शादी कब है, शादी की डेट रिवील कब होगी। तो धीरे धीरे करके आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहो, आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी नेक्स्ट सवाल है, दीदी आप ही बताओ आपको जीजू पसंद उनकी कौन सी खूबी से आए। जीजू के लिए एक प्यारी सी लाइन ज़रूर बोलना। तो सबसे पहले आपने बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल पूछा हुआ है। तो एक खूबी होती तो मैं आप लोगों को एक खूबी बताती, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो सबसे पहले तो उनका केयरिंग नेचर है, और दूसरा रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, लड़कियों की भी, अपने से बड़ों की, सबकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो उनकी ये खूबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा आपने पूछा हुआ है कि जीजू के लिए एक प्यारी सी लाइन। तो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि छतों में लोग खड़े हो रखे हैं, बोलेंगे ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही है। पर्सनली बोल दूंगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल है, बेस्ट कपल, सवाल नहीं सॉरी कॉम्प्लीमेंट है ये, बेस्ट कपल। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सवाल फिर से, शादी कब है, शादी कब है। तो बता दूंगी, आप चिंता मत करो। उसके बाद है, दीदी आप शादी के लहंगे की शॉपिंग जिस शॉप से करोगे वहाँ के लहंगे प्राइस बताना। तो बिल्कुल अभी मेरी अपनी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, मैं अपनी शॉपिंग के लिए दिल्ली जाऊँगी। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी अच्छे से कि मैंने कितने का अपना लहंगा लिया, कौन सी शॉप से लिया, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए, जितने भी ब्राइड टू बी हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाए कि कहाँ पे अच्छे लहंगे मिलते हैं और क्या क्या प्राइस चल रहा है। तो अभी तो लिया नहीं, लेकिन जब लूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट सवाल है, शादी कब है बहन आपकी, तारीख बता दो, हम भी आना चाहते हैं स्पेशल आंटी जी से मिलने और सिंगर चाची से मिलने। तो आप ब्लॉग के साथ जुड़े रहो, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरी शादी कब है। और थैंक यू सो मच, आप हमसे मिलने आना, बिल्कुल आप लोगों का हमेशा वेलकम है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट है, आपकी कोई बहन है उसे भी पौड़ी लेकर आएंगे। बिल्कुल, मेरी 2 बहन और हैं अभी शादी के लिए, तो उनको तो मैं अपनी शादी में ऑब्वियसली लेके आऊँगी पौड़ी, आप चिंता मत करो। फिर से है, शादी कब है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे भाई ने सवाल पूछा हुआ है, आप पे देवता भी आता है, क्वेश्चन फ्रॉम पहाड़ी मुंडा जम्मू फरण वाले।
मेरे पे तो देवता नहीं आता है, लेकिन तेरा देवता देख रखा है मैंने, खतरनाक वाला। तेरा देवता बताना तो बता दे, वीडियो डाल दूंगी मैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, दीदी आपकी और जीजू की एज में कितना डिफरेंस है? तो 1 साल का डिफरेंस है हम दोनों की एज में। और नेक्स्ट है, सो क्यूट कपल दी एंड जीजू, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, तो थैंक यू सो मच। शादी का फिक्स मंथ कौन सा है बता दो। नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को सारा क्लियर बता दूंगी, आप लोग चिंता मत करो। नेक्स्ट है, दी आप तो हमारा मैसेज का जवाब ही नहीं देती हो, ना ही इंस्टाग्राम पर, और फॉलो बैक भी नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका मैसेज देखती हूँ और इग्नोर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ना एक दिन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं लगता। आप लोग हमारा रूटीन देखते होंगे, सुबह चले जाती हूँ खेत में, फिर दिन में घर आओ। कभी कभी तो जो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आए रहता है ना अपने खास दोस्तों के, उनका भी 2-3 दिनों में ही रिप्लाई हो पाता है, क्योंकि टाइम नहीं लगता है। घर में आओ, वीडियो अपलोड करने के लिए एक तो दूर जाना पड़ता है, 1-1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है, ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट होता है। अगर घर में नेट चलता है ना तो फिर इतना दूर दूर मुझे नहीं जाना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम नहीं लग पाता है इतने सारे मैसेज देखने का। तो आप बुरा मत मानना, अगर आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी, लेकिन मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। नेक्स्ट फिर से कॉम्प्लीमेंट आ रखा है, बेस्ट कपल, थैंक यू सो मच। डियर आपकी शादी कब है प्लीज़ बोलो ना, बताएंगे नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट सवाल है, परसों आपके साथ पिक लेनी थी। हाँ, एक भाई मिला था मुझे हॉस्पिटल में, उसी ने लिखा हुआ है कि आपके साथ पिक लेनी थी, लेकिन हॉस्पिटल में कहाँ इतना भागा दौड़ी, इधर उधर भागो, कभी कुछ करो, कुछ बिलिंग कराओ, कभी लाइन पे लगो, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता हॉस्पिटल में। चलो कोई बात नहीं, फिर से कभी मुलाकात होगी, आपके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएंगे। नेक्स्ट है, आपकी शादी कब है? जैसा कि मैं आप लोगों को बोल ही रही हूँ, 90% सवाल यही आ रखे हैं, आपकी शादी कब है। फिर दूसरा है, आप घर कब जाओगी? आपके सवाल का जवाब देने देने तक मैं घर भी पहुँच गई। मुझे घर में आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। और किसी ने लिखा हुआ है, बहुत दुबली हो गई आप। शायद हो गई थी बीच में थोड़ा सा, बहुत दुबली तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पतली हो गई थी पहले से। लेकिन फिर देहरादून में गई, वही लापरवाही। घर में तो ये था वर्कआउट वगैरह हो रहा था, लेकिन वहाँ पे काम के चक्कर में इतना ध्यान रहा नहीं बॉडी पे, फिर से ऐसी हो गई। नेक्स्ट है, आपकी शादी घर होगी? हाँ जी बिल्कुल, मेरी शादी घर में ही होगी, मेरे गाँव में ही होगी, और बहुत ही मस्त तरीके से होगी। नेक्स्ट है, देहरादून में कैसा मौसम है? नाइस जोड़ी दोनों की, तो थैंक यू सो मच। और देहरादून में जब मैं थी तो उस टाइम पे, जब स्टार्टिंग में हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, उस टाइम बड़ा मस्त मौसम हो रखा था, ना ही ज़्यादा गर्मी थी ना ही ज़्यादा ठंडा था। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे थोड़ा गर्मी बढ़ रही है, रात को बारिश आ रही, फिर अगले दिन के लिए मौसम ठीक हो जा रहा था। लेकिन लास्ट में 2-3 दिनों में इतनी खतरनाक वाली उमस हो गई थी, वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक ही हुआ, मतलब जब मेरा घर जाने का टाइम हुआ उस टाइम पर गर्मी ज़्यादा बढ़ी, तो मौसम ऐसा था देहरादून का। नेक्स्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ब्यूटीफुल कपल, आंटी जी को प्रणाम, तो थैंक यू सो मच आंटी जी का आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट है, मिसिंग ताई जी इन योर ब्लॉग्स, जीजू को नमस्ते, तो थैंक यू सो मच। और मैं खुद अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मम्मी को ब्लॉग्स में, लेकिन आज के बाद मम्मी आपको हमेशा ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है दीदी, आप रोज़ ब्लॉग डाला करो, तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, सबकी मम्मी अच्छी होती है यार, ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी अच्छी है, लेकिन मुझे मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। दुनिया की सारी मम्मियाँ अच्छी होती हैं। और रोज़ ब्लॉग डाला करो, तो मैं जब गांव में रहती हूँ तो रोज़ ही ब्लॉग डालती हूँ, लेकिन देहरादून में ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा बिजी हो जाती हूँ मैं काम के चक्कर में, क्योंकि मैं देहरादून जाना मेरा तभी होता है जब मेरा वहाँ पे कुछ काम होता है। तो मैं इसी पर्पज़ से जाती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाए, उसके बाद मैं अपने घर आ जाऊँ। तो इस वजह से डेली ब्लॉग बन नहीं पाते हैं, तो अब से डेली ब्लॉग आएंगे, आप लोग चिंता मत करो। नेक्स्ट है, आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप आजकल देहरादून आए हो, कभी ऋषिकेश भी आ जाओ, तो थैंक यू सो मच। आप मेरे ब्लॉग देखते हो, आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो मच। और ऋषिकेश भी आएंगे ज़रूर, एक बार पिछली बार आए थे शायद मैं ऋषिकेश, और अभी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम में मतलब स्टोरी डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए। और नेक्स्ट है, आपकी रील नरेंद्र सिंह नेगी जी के सॉन्ग में बहुत अच्छी लगती है आप दोनों की, तो थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके गाने सदाबहार है, मतलब चाहे पुराने गाने हो नए गाने हो, मतलब वो हमेशा चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम के लिए वो गाने पुराने हो जाएं, ऐसा नहीं है, हमेशा चलते हैं उनके गाने। और उनके गानों पे रील बनाना हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर ना उनके ही गानों पे रील बनाते हैं। नेक्स्ट है, जो रील आप भंडारी जी के साथ बनाते हो बहुत अच्छी लगती है, हो सके तो नेगी जी के सॉन्ग में बनाया करो।
ज़्यादातर हम लोग नेगी जी के गानों पे ही बनाते हैं, एक दो थोड़ा हिंदी गानों पे कभी कभी बीच में अच्छा लगता है, मतलब गढ़वाली फिर बीच में कभी हिंदी, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम कभी हिंदी कभी गढ़वाली गानों पे रील बनाते हैं। नेक्स्ट है डियर मोनिका, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, गॉड ब्लेस यू आंटी, मेरी मम्मी की जुड़वा सिस लगती है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे व्लॉग्स देखते हो, आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, और अपनी मम्मी को भी नमस्ते बोलना। नेक्स्ट है आप दोनों रिलेशनशिप में कब से हो, आपने सबसे पहले किसको बताया था? तो हम लोग 2017 से रिलेशनशिप में हैं, और सबसे पहले अपनी दीदी को मैंने बताया था, और दीदी का जो रिएक्शन था बहुत ही खतरनाक वाला था। कभी अगर मैं लव स्टोरी ब्लॉग लेके आऊँगी ना, फिर आप लोगों को बताऊँगी दीदी को बैठा के, दीदी का इतना खतरनाक रिएक्शन था, मतलब मैं तो रो ही गई थी उस टाइम पे। दीदी ने खतरनाक, भाई अब भी ब्लॉक कर इसको, ब्लॉक कर, पता नहीं मैंने कहा कहाँ की दुश्मनी है भाई, ना लड़के को जानती ना कुछ, ब्लॉक कर इसको, अब भी ब्लॉक कर। पर लेकिन उसके बाद तब दीदी ने जब बात करी इनसे, फिर दीदी को अच्छा लगा, फिर दीदी ने बोला सॉरी यार मैंने उस दिन तेरे को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने दीदी को ही बताया था। नेक्स्ट है हाय मोना दी, आप दोनों बहुत क्यूट हो, प्लीज़ मेरा नाम लेना, रोशनी रावत। तो थैंक यू सो मच रोशनी, आपने इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट करा हुआ है, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट है आप घर कब जाओगे? तो आपके सवाल का जवाब देते देते मैं घर भी पहुंच गई। नेक्स्ट है दीदी आप बहुत अच्छे लगते हो, और आंटी जी भी बहुत अच्छी है, हमेशा आपके व्लॉग देखते हो। तो इनका सवाल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहो, अपना प्यार बरसाते रहो। नेक्स्ट है आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई देना। तो वो होटल इंडस्ट्री में हैं, वहीं पे जॉब करते हैं। नेक्स्ट है आप दोनों कौन हो और कहाँ से हो? ये कैसा सवाल है? हम दोनों इंसान हैं, और हम दोनों पृथ्वी से हैं, अर्थ से हैं। कुछ कुछ ऐसे फनी सवाल भी होने चाहिए बीच बीच में। नेक्स्ट है दी क्यूट कपल, इनका भी कॉम्प्लीमेंट है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हेलो दी, यू आर सो क्यूट एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड आई वांट टू आस्क कि आप कभी डाक पत्थर घूमने आओ। डाक पत्थर वैसे मैंने सुना तो है, लेकिन ये कौन सी जगह पे आप मुझे बताना, ज़रूर घूमने आएंगे, आपने इनवाइट करा है तो ज़रूर घूमने के लिए आएंगे। नेक्स्ट सवाल बहुत ही फ़नी है, मुझे तो ये सवाल सुन के ही हंसी आ रही है जिसने ये सवाल लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने क्या सोच के लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि सरकारी जॉब वाले से शादी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जिनकी प्राइवेट जॉब है क्या उनको शादी नहीं करनी चाहिए? मतलब उनको शादी करने का हक ही नहीं है। जिनकी सरकारी जॉब है बस उनको शादी करनी चाहिए। पता नहीं कैसी सोच रहती है यार लोगों की, सरकारी जॉब वाले से, वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब वाले से शादी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जब मुझे मतलब मैंने लड़का देखा तो मैंने प्रायोरिटी जॉब को या फिर पैसे को नहीं रखा, मैंने इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि इंसान कैसा है, ये मेरे को खुश रख पाएगा, ये जीवन भर मेरा साथ दे पाएगा नहीं दे पाएगा। चलो एक तरफ के लिए मैं सरकारी जॉब वाला ढूंढ भी लेती, वो मेरे साथ लॉयल ही नहीं रहता, वो मेरे को धोखा दे देता, वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, या फिर वो मेरी केयर नहीं करता, तो क्या करती मैं उन पैसों का, अगर मैं लाइफ में खुशी नहीं रहती। तो मैंने कभी भी मतलब पैसे को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं दी। पैसा तो क्या है यार, कल को हम लोग साथ मिलके कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान ऐसे नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता अच्छा इंसान। तो मुझे प्राउड है कि मुझे अच्छा इंसान मिला है, ना कि सरकारी जॉब वाला ढूंढते फिरूँ कि सरकारी जॉब वाला चाहिए। शायद आपकी सोच ऐसी होगी, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। बाकी कुछ सवाल अनमोल के लिए भी आ रखे हैं, अनमोल खुद पढ़ेगा और उनका आंसर करेगा। और नेक्स्ट सवाल है आपका भाई किसी को रिप्लाई क्यों नहीं देता? इंस्टा में ना लड़कियों का ना लड़कों का स्मार्ट है ना, इसलिए भाई इसलिए नहीं देता तो रिप्लाई की, तो स्मार्ट है। स्मार्ट वो तो अच्छा मजाक है ना। हाँ। और मेरे पास अभी अपना फ़ोन नहीं है ना, मम्मी का फ़ोन है, इसलिए मैं थोड़ा कम चलाता हूँ। तो जब अपना फ़ोन आएगा तब बताऊँगा। तब धड़ाधड़ रिप्लाई मिलेंगे। हाँ, तो ये है इसका आंसर, क्योंकि अभी इसके पास अपना फ़ोन नहीं है। और नेक्स्ट सवाल भी आ रखा है तेरे लिए। और नेक्स्ट सवाल है आपका भाई अनमोल बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, किस ऐप से करता है ये भी ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो मेरी वीडियो देखते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे। और किस ऐप से करते हैं, मैं करता हूँ कैपकट ऐप से, जो कि बहुत अच्छा ऐप है सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए। और चाहिए होगा तो डीएम करना है इंस्टाग्राम में डीएम करना है, वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा अच्छे से कि कैसे कैसे एडिट करता है। नेक्स्ट सवाल है, ये हमारी हिना दीदी हैं सुमेरपुर की, तो इनका सवाल है गॉड ब्लेस यू बोथ। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों ये सगाई और शादी के बीच के टाइम को इंजॉय कर रहे हो, कैसी फीलिंग है? इंजॉय तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दुनिया कहाँ इंजॉय करने दे रही है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। शादी से पहले इतना नहीं घूमना चाहिए, इतना नहीं घूमना चाहिए, सब जगह तो घूम गए, बाद में क्या घूमोगे भाई? देहरादून में 2-4 जगह घूम गए, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, देहरादून में घूम गए तो मतलब हमारे लिए कोई जगह ही नहीं बची फ्यूचर के लिए घूमने के लिए।
मतलब उत्तराखंड में इतनी सारी जगह हैं, अगर हमारे लाइफ टाइम भी हम लोग घूमते रहेंगे तो जगह कंप्लीट नहीं होंगी। तो आप लोग चिंता मत करो कि मतलब मैं दीदी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग हमारे घूमने से परेशान है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी दीदी का सवाल है कि ये सगाई और शादी के बीच का जो टाइम है इसको कैसे एंजॉय कर रहे हो, तो हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। शायद इसी वजह से बीच में ब्लॉग आ भी नहीं रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, तो इसी वजह से थोड़ा बिजी हो रखे थे। बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे घूमने से, जबकि मैं अपना काम भी कर रही थी, साथ साथ में सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। कैसे कर रही थी वो मुझे ही पता है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों इतनी खुजली मची हुई थी कि शादी के बाद क्या घूमोगे क्या घूमोगे। भाई आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि शादी के बाद हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे और कैसे घूमेंगे, तो इसलिए आप लोग चिंता मत करो। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बताऊंगी, जवाब दूंगी इस बात का, लेकिन भंडारी जी हमेशा मना करते थे कि नहीं रहने दो, बोलने दो बोलने दो। लेकिन आज मुझे मौका मिला, दीदी के इस सवाल से मुझे याद आया कि मुझे जवाब देना चाहिए। तो बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, मेरा सवाल नहीं है पर खुशी बहुत है कि आप हमारे पौड़ी में आ रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को इतनी खुशी हो रही है, पौड़ी के बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा हुआ था कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और फिर दूसरा कमेंट भी यही है कि बहुत खुशी है दी कि आप हमारे इलाके में आ रहे हो, पौड़ी गढ़वाल थलीसैंड में। आपके ब्लॉग देख के मन खुश हो जाता है, मैं डेली आपके ब्लॉग देखती हूँ। शादी की डेट कब रिवील कर रहे हो ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, आपको इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में आ रही हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, सवाल तो नहीं है लेकिन इन्होंने खुद से आंसर करा हुआ है कि आपके माँ जी का फ़ोन का पासवर्ड 1 2 3 4 है। हम लोग इस सवाल को देख के इतना हंस रहे हैं तब से कि इनको पता कैसे चल गया। शायद से सबकी मम्मी का फ़ोन का पासवर्ड 1 2 3 4 होता है, या तो 0000 होता है, तो इसलिए शायद से इन्होंने गेस कर लिया। तो यही है मेरे मम्मी के फ़ोन का पासवर्ड, अब चेंज करना पड़ेगा शायद से। और नेक्स्ट है, आपसे और आपकी माँ से मिलने का मन कर रहा है। दीदी मैं कोटद्वार से हूँ, कोटद्वार नहीं आते हो क्या आप? सारे ब्लॉग देखती हूँ, मुझे आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है। ईगो किस बात का होगा यार, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। ईगो कभी नहीं करना चाहिए, जितना हम लोग घमंड करेंगे उतना ही हम लोग नीचे गिरेंगे, तो इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। वैसे घमंड करने लायक कुछ है नहीं अभी हमारे पास, लेकिन कल को अगर होगा भी तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। और बाकी थैंक यू सो मच, आप हमारे ब्लॉग देखते हो। और कोटद्वार साइड तो कभी आना हुआ नहीं मेरा, लेकिन कभी आना हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगी। नेक्स्ट है, लहंगा लोगे तो बताना कहाँ से लिया और कितने का पड़ा, ताकि मेरी शादी है तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो बिल्कुल मैं बताऊँगी आपको, आप चिंता मत करो। अगर मैं ब्लॉग में नहीं भी बताऊँगी तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से बता दूँगी कि मैंने कहाँ से लहंगा लिया, कितने का लिया। क्योंकि मुझे पता है, जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि कोई मुझे थोड़ा सजेस्ट करे, तो वैसे शायद आपको भी हो रहा होगा कि शादी आ रही है तो थोड़ा कोई सजेस्ट कर दे कहाँ से लहंगा लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए। तो वैसे मैं ज़्यादा महंगा नहीं लूँगी, मेरा एक बजट है कि मैं इतने बजट तक का लूँगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी फिर भी कि मैं कितने तक का लूँगी, कहाँ से लूँगी, कौन सी शॉप से लूँगी। बाकी नेक्स्ट है, आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? तो हम पहली बार मिले थे श्रीनगर में, तब मैं वहाँ पे कॉलेज करती थी। बाकी यूट्यूब में अभी बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, 7:30 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसका फिर दूसरा Q&A लेके आऊँ। आप लोग ऐसा मत सोचना कि हमारा सवाल नहीं पिक किया, तो मैं दूसरा Q&A लेके आऊँगी। उसके बाद आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। अभी मैंने ये वाला Q&A भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, और आजकल मौसम भी ऐसे ख़राब हो रहा है, खेतों का काम लगा हुआ है, घर में पेंट का काम लगा हुआ है, तो इसलिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जितना टाइम था उतने में मैंने आप लोगों के कुछ सवालों को कवर किया है। जितने सवाल छूट गए हैं, कुछ दिन बाद मैं फिर से Q&A लेके आऊँगी, उसमें आप सभी के सवालों का जवाब दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के इस ब्लॉग को Q&A वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।